हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग बिहार का इतिहास, इसके तहत हम लोग प्राचीन बिहार से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन तमाम प्रश्नों को मिलाकर एक वीडियो के रूप में देखेंगे। ठीक है, जैसे इसमें प्रागैतिहासिक कालीन बिहार है, ऐतिहासिक काल में बिहार है, महाजनपद से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष एवं विस्तार। फिर हम लोग विभिन्न शासक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे हैं मौर्य का। ठीक है, और विशेषकर जो पूछे जाने वाली प्रश्न है उन तमाम प्रश्नों का कलेक्शन हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है ए बौद्ध मठ, बी देवदूतों की भूमि, सी आर्य प्रदेश, डी हरियाली प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी कि बौद्ध मठ। ठीक है, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। ठीक है, देखिए अभी 67वीं बीपीएससी का जो भी डेटा आ रहा है इसमें इस एग्ज़ाम से पहले हम लोग बिहार के जो जितने भी प्रश्न बनते हैं, चाहे इतिहास हो, बिहार के भूगोल हो, बिहार का अर्थशास्त्र हो, बिहार का पॉलिटी हो, करेंट को देखते हुए इन तमाम प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको सभी लेटेस्ट वीडियो आसानी से मिलता रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ए ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी, बी ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी, सी ईस्वी पूर्व 2री शताब्दी और डी ईस्वी पूर्व 1ली शताब्दी। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी इसमें हो गया ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी। ये इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा बी, ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी। ठीक है, तीसरा नंबर का सवाल देखिएगा। तीसरा नंबर का सवाल है कि ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? ए वैशाली, बी एथेंस, सी पाटलिपुत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वैशाली। इसका सही आंसर क्या होगा? वैशाली, यानी ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ये आपका वैशाली। ठीक है, वैशाली सही आंसर है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर का सवाल अब हम लोग देखते हैं। तीसरा तो हो गया, चौथा नंबर का सवाल देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका ऑप्शन सुनिए, ए मौर्य, बी नंद, सी गुप्त और डी लिच्छवी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लिच्छवी, यानी विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो डी लिच्छवी। बेटा जाओ, नहीं तो बेकार वीडियो चौपट हो जाएगा। चौथा, अब हम लोग देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल, बिंबिसार ने निम्नलिखित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? ये कौशल, बी वैशाली, सी मध्य और डी विदेह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी विदेह। ठीक है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी विदेह। ठीक है, बिंबिसार ने निम्नलिखित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? तो इसका सही आंसर होगा विदेह। चलिए छठा नंबर का सवाल देखिएगा। छठा नंबर का सवाल, राजकुमारी चेलेना कौन थी? ये वज्जी लिच्छवी राजकुमारी,
बी कौशल राज की पुत्री और सी मध्य राजकुमारी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, यानी वज्जी लिच्छवी राजकुमारी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 7वां नंबर का सवाल देखते हैं। 7वां नंबर का सवाल है अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? ए मौर्य, बी नंद, सी हर्यक और डी गुप्त। तो इसका अजात शत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 8 नंबर का सवाल। 8 नंबर का सवाल कह रहा है क्या अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? ए अवंती, बी कौशल, सी वज्जी वैशाली और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अवंती। यानी अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? तो इसका सही आंसर होगा ए अवंती। 9 नंबर का सवाल देखिएगा। 9 नंबर का सवाल है मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी गिरिब्रिज और डी चंपा। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि गिरिब्रिज या राजगृह। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 10 नंबर का सवाल। 10 नंबर का सवाल कह रहा है क्या पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ए उदयन, बी अशोक, सी बिंबिसार, डी महापद्मनंद। तो इसका सही आंसर होगा ए उदयन। ठीक है, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ए उदयन। ठीक है, चलिए 11 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। 11 नंबर का सवाल कह रहा है उदयन के बाद मुगल साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था? ए नंद वंश, बी शुंग वंश, सी शिशुनाग वंश और डी मौर्य वंश। तो इसका सही आंसर होगा ये सी शिशुनाग वंश। ठीक है, उदयन के बाद मुगल साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? शिशुनाग वंश। ठीक है, चलिए 12 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। 12 नंबर का सवाल है किस मुगल सम्राट ने स्वयं को एक राट कहा है? ए बिंबिसार ने, बी अशोक ने, सी अजातशत्रु ने, डी महापद्मनंद ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी महापद्मनंद ने। ठीक है, चलिए 12 नंबर का सवाल हो गया। 13 नंबर का सवाल अब हम लोग देखते हैं नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ए मौर्य, बी शुंग वंश, सी गुप्त वंश और डी कुषाण वंश। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि मौर्य वंश। नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश ने शासन किया था मगध पर। ठीक है, 14 नंबर का सवाल देखिएगा। 14 नंबर का सवाल है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था? ए पत्थर का, बी ईंट का, सी लकड़ी का और डी मिट्टी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी लकड़ी का। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था। 15 नंबर का सवाल देखिए। 15 नंबर का सवाल कह रहा है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है ए भास, बी शूद्रक, सी विशाखदत्त और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी विशाखदत्त। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं 16 नंबर। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी चंद्रगुप्त। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 17 नंबर का सवाल। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित है? ए 15, बी 16, सी 19, डी 20। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए 15। यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित है? तो 15 अधिकरण में विभाजित है। ये भी बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 18 नंबर का सवाल देखते हैं। 18 नंबर का सवाल कह रहा है मौर्य काल में
शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला, डी उज्जैन। तो इसका सही आंसर होगा सी तक्षशिला। यानी मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन था? तो सी तक्षशिला था। ठीक है। 19 नंबर का सवाल देखिएगा। 19 नंबर कह रहा है पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी सम्राट अशोक, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका सही आंसर होगा ये चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। 20 नंबर का सवाल देखिएगा। 20 नंबर का सवाल इसमें कह रहा है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी इंडिका, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इंडिका। चलिए 20 नंबर का सवाल देखिएगा। 20 नंबर का सवाल है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? ए दिव्यावदान, बी अशोक के शिलालेख, सी इंडिका, डी अर्थशास्त्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है। 22 नंबर का सवाल देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकॉट्स के रूप में किसने किया? ए विलियम जोन्स, बी डॉक्टर भंडारकर, सी आर के मुखर्जी और डी वी ए स्मिथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वे विलियम जोन्स ने किया था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकॉट्स के रूप में विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है। 22 नंबर हो गया। अब हम लोग 23 नंबर का सवाल देखते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? ए मास्की का लघु शिलालेख, बी रानी का स्तंभ लेख, सी रुमिनदेई का अभिलेख और डी भाबरू अभिलेख। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ये मास्की का लघु शिलालेख। ठीक है। चलिए 24 नंबर का सवाल देखिए। 24 नंबर का सवाल है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी हिंदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी पाली। यानी अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा पाली है। 24 नंबर समाप्त हुआ। 25 नंबर का सवाल देखिए। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ए वी एन मिश्रा, बी जेम्स प्रिंसेप, सी ए आर गोयल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी जेम्स प्रिंसेप। यानी अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है। 26 नंबर का सवाल देखिए। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ए जालोर, बी नंदीवर्धन, सी बृहद्रथ और डी अवंती वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी बृहद्रथ। यानी अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 27 नंबर का सवाल कि गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किए थे? ए समुद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी स्कंदगुप्त, डी नंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किया था वो कौन थे? स्कंदगुप्त थे। ठीक है। उसके बाद देखिए 28 नंबर जो अंतिम क्वेश्चन है यह है गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए
यानी समुद्रगुप्त। तो गुप्त वंश के समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था? डॉक्टर V.A. स्मिथ ने कहा था। तो इस प्रकार हम लोग प्राचीन इतिहास जो बिहार का है इससे रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 28 प्रश्नों का समूह है, संग्रह है, मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। आप लगातार देखते रहिएगा। मैं इस बिहार के सीरीज में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।